नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि भारत के लीड यूनिवर्सिटी में सबसे हाईएस्ट डिग्री यानी कि एमफिल और पीएचडी करूं, और आपके लिए सबसे बेहतर यानी कि गोल्डन चांस लेकर आया हुआ है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने और एमफिल करने का अवसर। ध्यान रखिएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसको JNU EE CEEB 2019 के नाम से जाना जाता है। साथियों, यदि आप 2019-20 में JNU से पीएचडी या एमफिल करने की इच्छुक हैं तो आप देखिए यहाँ पर 15 मार्च 2019 से स्टार्ट हो चुकी है फिल एप्लीकेशन फार्म, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 15 मार्च 2019 से है और 1 महीने का समय दिया गया है। 1 महीने का समय। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर एक एक बात बताएंगे। पहली बात तो ये NTA JNU में आकर जो है आप फार्म फिल कर सकते हैं। साथियों, ये लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं, फिल एप्लीकेशन फार्म फॉर JNU EE 2019। थोड़ा सा हम इसका डिटेल्स देखते हैं। डिटेल देखने से हमें क्या समझ आता है, इसको देख लीजिए। पहली बात, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फार्म 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल 2019 तक है। फिर लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस पटाने का जो अंतिम तिथि है वो है 16 अप्रैल 2019 है। इसके बाद जो क्या क्या फीस लगेगा यहाँ पर अभी आपको जो है फार्म अप्लाई करने के लिए फॉर फर्स्ट चॉइस 530 रुपया, जनरल कैटेगरी के लिए SC/ST के लिए 310 रुपया, BPL वालों के लिए 110 रुपया। इस तरह से किसमें पीएचडी, एमफिल, एमटेक, MPH इसके लिए। यहाँ पर देखिए एक नोटिस है, JNU का नोटिस है। जो JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको अप्लाई करने के लिए जो है एमफिल पीएचडी प्रोग्राम में, और ये एकेडमिक ईयर 2019-20 में वो भी चालू होगा 15 अप्रैल 2019 से। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो वेबसाइट डेली चेक करने के लिए बात कर रहा है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर द एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम एंड DOP प्रोग्राम ऑफ JNU फॉर द एकेडमिक ईयर 2019-20 शैल बिगिनिंग 15 अप्रैल 2019। Interested candidate are requested to regularly check the website of JNU for further details। ध्यान रखिएगा, ये जो जिस विषय में वो एमफिल और पीएचडी करना चाहते हैं लेकिन UGC के JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, यानी कि JRF क्लियर कर चुके हैं, उनके लिए एक स्पेशल भर्ती है एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम में। उनको NTA के द्वारा आयोजित प्रोग्राम्स में उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा। इनके लिए सीट निर्धारित की गई है। साथियों, यहाँ पर एलिजिबिलिटी दिया हुआ है एमफिल के लिए। देखिए यहाँ पर एमफिल के लिए मास्टर डिग्री 55% मार्क्स होना चाहिए। जैसे सेंटर फॉर कैंडिडेट US एंड लैटिन अमेरिकन स्टडी करना चाहता है तो पॉलिटिकल साइंस वाले, हिस्ट्री वाले, इकोनॉमिक्स वाले, सोशोलॉजी वाले, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये जो सब्जेक्ट का है 55% मार्क्स चाहिए। दूसरा चीज़ है यहाँ पर देखिए, सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडी चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट में चाहिए तो भी यहाँ पर 55% मार्क्स चाहिए। ध्यान रखिएगा, अलग अलग जैसे पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पर जो है उसके लिए भी सभी विषय के लिए 55% मार्क्स PG में चाहिए। 55% मार्क्स, SC/ST के लिए 5% मार्क्स जो है छूट दे रखा है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट में है, जो भी कोई सब्जेक्ट किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन, सभी के लिए कुछ न कुछ आप जो है भर ही सकते हैं पीएचडी और एमफिल में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पीएचडी के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर भी सेम टू सेम चाहिए।
ऑब्टेन 2 ईयर एमफिल या इक्विवेलेंट डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है। तो इसके लिए यदि मान लीजिए कोई एमफिल किया हुआ है तो उसको जो है यहाँ पर जो है आपका जो है क्वालिफाइड माना जाएगा। जैसे एनर्जी स्टडीज़ के लिए बोल रहा है, या मास्टर डिग्री है उसमें भी 55% मार्क्स है, तो वो दोनों भर सकता है। नेट में छूट है कि नहीं है? नेट में छूट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नेट में छूट नहीं दिया हुआ है कहीं पर भी। नेट के बारे में देखिए यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस भी दे दिया है, इस प्रॉस्पेक्टस को आपको पढ़ना है। कहीं पर नहीं दिया है नेट का, यूजीसी नेट के बारे में कहीं पर भी विवरण नहीं है। इसका मतलब है नेट सेट वालों को जो है कोई छूट वूट नहीं है इसमें एडमिशन में, ठीक है। केवल जेआरएफ को जो है अलग से जो है भर्ती होगा, ये बताया गया है। जेआरएफ कैंडिडेट को जो है बहुत सारी सुविधाएं मिलेगा। जेआरएफ कैंडिडेट को जो है पर्टिकुलर, चूँकि उसको अनिवार्य हो जाता है उनको फॉर्म अप्लाई करने का जो है। देखते हैं कहीं पर दिया है क्या जेआरएफ कैंडिडेट का। जेआरएफ कैंडिडेट के बारे में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। साथियों, आप इसमें अप्लाई कीजिए और एक बेहतर नागरिक बनकर जो है देश की सेवा कीजिए, और बेहतर एजुकेशन होगा तो बेहतर आपको तरीके से अच्छे नौकरी मिलेंगे, और जब अच्छे नौकरी मिलता है तो सुखद जीवन की अनुभूति कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।